कि ये हमारे बोनोई साहब हैं, हम उनके बाराती हैं, वो हमारे ससुरा उनके घर जा रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी उनको जनक जी के दरबार में जब पहुँचे तो उनकी सहेलियां सब जो थी तो उनको जब गाली देना स्टार्ट की तो लक्ष्मण जी खिसिया गए। अच्छा। कहे भैया मैं एक ही तीर उठाऊंगा उनको भस्म कर दूंगा। अच्छा। तो श्री रामचंद्र भगवान बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, ये गाली नहीं है, ये इनका श्रद्धा भाव है। अच्छा। इनको आप समझिए कि भारत आज दिखा रहा है कि हिंदू राष्ट्र है और बनकर रहेगा। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में है और मिथिला के क्षेत्र में अगर राम भगवान का नाम ले तो एक विवादित मुद्दा उठता है। कहीं कहीं पे सुनने को मिलता है कि श्री राम भगवान को यहाँ पर गाली दी जाती है। अब जो प्रभु आराध्य हैं, जिन प्रभु की पूजा की जाती है, उन्हें कैसे गाली दी जाती है? कोई और अगर इस पे टिप्पा टिप्पणी कर देता तो इस पे बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो जाता, मारपीट की नौबत आ जाती। लेकिन मिथिला के लोग अगर राम भगवान को गाली भी देंगे तो उनके साथ कुछ नहीं होगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन इसके पीछे का क्या राज है वो जानने का प्रयास करेंगे। चाचा जी, सच बात है क्या ये कि मिथिला के लोग भगवान प्रभु श्री राम को गाली देते हैं? गाली तो सब दिन से भाव से हम लोग भाव से न देते हैं। भाव से देते भगवान तो मानिए रहे, भगवान मान रहे, लेकिन हमारे यहाँ तो उनका ससुराल है, तक स्वाभाविक है हमने तो कोई बच्चे गाली उनका दे दे। अच्छा, तो मतलब मजाकिया अंदाज में एक भाव से उन्हें गाली दी जाती है। जी प्यार है इसमें है ना, गाली भी एक प्रेम है। हाँ। और ये प्रेम में सब डूबा हुआ है, सब डूबे हुए हैं। सब डूबा हुआ है। अच्छा। प्रेम का कोई भाव नहीं होता है। और ये कहावत है कि भगत के बस में है भगवान। श्री राम भगवान जो है ना हमारे बस में आ चुके हुए हैं। अच्छा। अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, प्रभु श्री राम को गाली देते हुए अयोध्या जाइएगा तो गाली नहीं दे रहे हैं हम उनको अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा। कि ये हमारे बोनोई साहब हैं, हम उनके बाराती हैं, वो हमारे ससुरा उनके घर जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो भव्य गीत है, बहुत सारे ऐसे भव्य गीत हैं जो बहुत समय से चले आ रहे हैं। उसमें कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम मिथिला में आए तब सखियाँ जो मिथिलानी थी वो खुश हो गई कि भाई अब प्रभु श्री राम को एकदम भर भर के गाली दिया जाएगा, और उस भाव से उन्हें यहाँ पर मजाकिया अंदाज में गालियाँ दी गई थी। ये कहावत है जब श्री रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी उनको जनक जी के दरबार में जब पहुँचे तो उनकी सहेलियां सब जो थी तो उनको जब गाली देना स्टार्ट की तो लक्ष्मण जी खिसिया गए। अच्छा। कहे भैया मैं एक ही तीर उठाऊंगा उनको भस्म कर दूंगा। अच्छा। तो श्री रामचंद्र भगवान बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, ये गाली नहीं है, ये इनका श्रद्धा भाव है। अच्छा। इनको आप समझिए। तो श्री रामचंद्र भगवान आगे बढ़े और उन सखियों के पास जैसे पहुँचे तो वो इस तरह से मुस्काई जिसका कोई भाव विभोर व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये मिथिलांचल का भाव रहा है कि रामचंद्र भगवान का हम लोग का सौभाग्य है कि इनका ये ससुराल है। सही बात है। बाकी और भी लोग हैं, क्या कहिएगा? खुशी है प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो यहाँ पर आई हैं, भार वगैरह जा रहा है, देख करके लग रहा है कि अयोध्या से ज्यादा तो मिथिला के लोग खुश हैं। हाँ, बहुत खुश है, बहुत खुश है। भार देख, भार देवो किए हैं, दी भी हैं भार, भार चल के किए हैं जानकी स्थान सीतामढ़ी से। अच्छा। क्या कहना चाहिएगा अयोध्या में राम? अरे बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव। देश नहीं विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है ना। हाँ, पूरा विश्व में चर्चा हो रही है। और कहीं ना कहीं के लिए एक बहुत बड़ी चीज है जो हम लोग का सौभाग्य मिला है। ये 100 वर्ष में 100 वर्ष नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 वर्ष, और ये 500 वर्ष में 1500 आदमी का युग बदलता है। उसमें हम लोग का ये भावना जो हम लोग देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? हाँ, यही कहना है कि आज तक देश में इतना बड़ा मुद्दा था जिसको कोई नहीं मतलब कि छू नहीं सकता था, लेकिन आज श्री राम का कृपा से पूरे विश्व में इस बात को फैला हुआ है कि भारत आज दिखा रहा है कि हिंदू राष्ट्र है और बनकर रहेगा। हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान का नाम बिल्कुल सही होगा जब हिंदुस्तान कहेंगे हम हिंदू हैं। क्या कह रही हैं? हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। मतलब भारत को आप लोग हिंदू राष्ट्र मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
प्रभु श्री राम अयोध्या धाम में विराजमान होने वाले हैं। 22 तारीख को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। कितनी खुशी है इस बात की? अपार खुशी है, इसका शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं। व्यक्त नहीं कर सकती हैं नहीं, इस खुशी नहीं, को। तो जाना है आगे अयोध्या धाम जाना है? बिल्कुल जा ही रहे हैं हम लोग। जा रही हैं? हाँ, तो क्या हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। और भार वगैरह लेकर के तमाम यहाँ पर लोग आए हैं और सब लोगों में जो खुशी है, जो उत्साह है, वो देखने में ही बन रहा है। इस ठंड में जहाँ पर शीतलहर चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान में तो राम लहर चल रही है। युवा हैं कुछ हमारे साथ, क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम अयोध्या धाम में विराजमान होने वाले हैं 22 जनवरी को। खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। मिथिला के क्षेत्र के रहने वाले हैं, बहुत खुशी है। जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी खुशी है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। जो हम इस जन्मभूमि में, सीता जन्मभूमि में मैं जन्म लिया हूं, मैं बता नहीं सकता हूं कि इतनी खुशी है। बाकी इतने जन देख लीजिए आप, इतने भीड़ देख सकते हैं आप, जान सकते हैं कि कितनी खुशी है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मिथिला का जो क्षेत्र है वो अपने व्यवहार के लिए और अपने रिवाजों के लिए जाना जाता है। प्रभु श्री राम यहाँ के दामाद है और देख लीजिए लोग कितने उत्साहित हैं कि भाई भर भर के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, भार पहुँचा रहे हैं, संदेश पहुँचा रहे हैं और यहाँ से अयोध्या धाम जाने को भी तैयार है। पीछे रथ देख लीजिए, इस रथ में हनुमान जी और राम जी को विराजमान करके यहाँ से भेजा जाएगा। हनुमानगढ़ी से, कर्नाटक से आया है? हाँ, ये हनुमानगढ़ी से। हनुमानगढ़ी से? हाँ, देख लीजिए यहाँ पर हनुमान जी का जो है ये है, कर्नाटक से हनुमानगढ़ी से आया है। बिल्कुल। और उस पर लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र भारत, हिंदू राष्ट्र भारत लिखा हुआ है रथ के ऊपर। और बहुत बड़ी चीज है ये। और कहीं ना कहीं देखने को तब नजरिया बनेगा जब ये भार पूरा अयोध्या धाम पहुंचेगा और 22 तारीख को देखेंगे कि किस तरीके से मिथिला का क्षेत्र झूम उठता है।